ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 14वां सर्ग भाग 1/2। जाम्बवान के आदेश से हनुमान जी के हिमालय से दिव्य औषधियों को पर्वत को लाना और उन औषधियों के गंध से श्री राम और लक्ष्मण और समस्त बानरों को पुनः स्वस्थ होना। युद्ध के महाने पर जब दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण निश्चेष्ट होकर पड़ गए, तब बानर सेनापति की सेना किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। सुग्रीव, नील, अंगद और जाम्बवान को इस समय कुछ भी नहीं सोचता था। उसी समय विषाद में डूबा हुआ देख बुद्धिमान में श्रेष्ठ विभीषण ने बानर राज ने उन वीर सैनिकों का आश्वासन देते हुए अनुपम बाणी से कहा, बानर वीरों, आप लोग भयभीत ना हो। यह विषाद का अवसर नहीं है, क्योंकि इन दोनों आज पुत्रों ने ब्रह्मा जी के वचनों का आदर और पालन करते हुए स्वयं हथियार नहीं उठाए थे। इसलिए इंद्रजीत ने इन दोनों को अपने अस्त्र समूह से आच्छादित कर दिया। अतएव दोनों भाई केवल मूर्छित हुए हैं, इनके प्राणों पर संकट नहीं आया। स्वयं भी ब्रह्मा जी का ये उत्तम अस्त्र इंद्रजीत को दिया गया था। ब्रह्मास्त्र नाम से प्रसिद्ध है। इनका बल अमोघ है। संग्राम में उसका समादर और मर्यादा की रक्षा करते हुए ये दोनों राजकुमार धैर्यशायी में, अतः इनमें खेद की कौन सी बात है। विभीषण के बाद सुनकर पवन पुत्र हनुमान ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए उनसे इस प्रकार बोला, राक्षस राज इस अस्त्र से घायल हुए वेगशाली बानर सैन्य में जो प्राण धारण करते हैं, उनको हमें चलकर आश्वासन देते हैं। उसी समय रात हो गई, इसलिए हनुमान जी, राक्षस पर विभीषण दोनों अपने अपने हाथ में मशाल लिए एक साथ रणभूमि बिचरने लगे। जिसके पूंछ, हाथ, पैर, जांग, उंगली और ग्रीवा आदि कट गए थे, अथवा जो अपने शरीर से रक्त बहा रहे थे, ऐसे पर्वतकार बानरों के गिरने से वहाँ सारी भूमि सब ओर से पट गई तथा वहाँ गिरे हुए चमकीले अस्त्र से आच्छादित हो गए। हनुमान और विभीषण भी उसी अवस्था में युद्ध भूमि का निरीक्षण किया। सुग्रीव, अंगद, नील, शरभ, गंधमादन, जाम्बवान, सुरेशन, वेगदर्शी, मैन, नल, ज्योतिर्मुख तथा द्विविद, इन सभी बानरों को हनुमान और विभीषण ने युद्ध में घायल होकर देखा। ब्रह्मा जी के प्रिय अस्त्र ब्रह्मास्त्र के दिन के 4 भाग व्यतीत होते हुए 67 करोड़ बानरों का हताहत कर दिया था। अब केवल 5वां भाग था, सायंकाल शेष रह गया था। तब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग बंद हुआ। समुद्र के समान विशाल एवं भयंकर बाण सेना को बाणों से पीड़ित देखकर विभीषण से हनुमान जी जाम्बवान को ढूंढने लगे। ब्रह्मा जी के पुत्र जाम्बवान एक ही स्वाभाविक वृद्धावस्था से युक्त थे। दूसरे उसके शरीर में सैकड़ों बाण धसे हुए थे, अतः बुझती आग के समान निस्तेज दिखाई देते थे। उन्हें देखकर विभीषण तुरंत उसके पास गए और बोले, आज इन तीखे बाणों के प्रहार से आपके प्राण तो नहीं निकल गए। विभीषण की बात सुनकर ऋक्षराज जाम्बवान ने बड़ी कठिनाई से वाक्य का उच्चारण करते हुए इस प्रकार बोला, महापरिक्रमी राक्षसराज, मैं केवल सबर से तुम्हें पहचाना हूँ। मेरे सभी अंग पहने बांध से बिंधे हुए हैं, अतः मैं आँख खोलकर नहीं देख सकता। उत्तम व्रत के पालक विभीषण, यह तो बताओ, जिसको जन्म देने से अंजना देवी उत्तम पुत्र की जननी और वायुदेव श्रेष्ठ पुत्र के जनक माने गए, वह बानक श्रेष्ठ हनुमान कहीं जीवित हैं? जाम्बवान का यह प्रश्न सुनकर विभीषण ने पूछा, ऋषुराज, आप दोनों महाराजकुमारों को छोड़कर केवल पवन पुत्र हनुमान जी क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आपने न तो राजा सुग्रीव, न अंगद पर, न भगवान श्री राम पर वैसा प्रेम दिखाया है जैसे पवन पुत्र हनुमान जी के प्रति आपका प्रगाढ़ प्रेम लक्षित हो रहा है। विभीषण की बात सुनकर जाम्बवान ने कहा, राक्षस राज सुनो, मैं पवन कुमार हनुमान जी को क्यों पूछता हूँ, ये बता रहा। यदि बीरबल हनुमान जीवित हो तो ये मरी हुई सेना भी जीवित है, ऐसा समझना चाहिए। यदि उसके प्राण निकल गए तो हम लोग जीते हुए भी मृदा के समान तुल्य हैं। तात यदि वायु के समान वेगशाली और अग्नि के समान पराक्रमी पवन कुमार हनुमान जीवित हैं, तो हम सबके जीवित होने की आशा की जा सकती है। बूढ़े जाम्बवान के इतना कहने पर पवन पुत्र हनुमान जी उसके पास आ गए और दोनों पैर पकड़कर उन्हें विनीत भाव से प्रणाम किया। हनुमान जी की बातें उस समय सुनकर ऋक्षराज ने जाम्बवान ने जिनके सारे इंद्रिय बाणों के प्रहार से पीड़ित थे, उनका पुनर्जन्म हुआ माना। फिर उस महातेजस्वी जाम्बवान ने हनुमान जी से कहा, बानरराज आओ, संपूर्ण बानरों की रक्षा करो। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पराक्रम से युक्त नहीं है, जो तुम्हारे इन सबके परम सहायक हैं। यह समय तुम्हारे ही पराक्रम का है, मैं दूसरे किसी का योग्य नहीं देखता। तुम वृक्षों और बानरों सहित बानर वीरों को सेनाओं को हर्ष प्रदान करो और बानों से पीड़ित हुए दोनों भाई को श्री राम और लक्ष्मण के शरीर से बाण निकाल कर इन्हें स्वस्थ करो। हनुमान, समुद्र के ऊपर ऊपर उड़कर बहुत दूर तक रास्ता तय करके तुम्हें पर्वत श्रेष्ठ हिमालय पर जाना चाहिए। शत्रुसूदन, वहाँ पहुँचने पर तुम्हें बहुत से ऊंचे स्वर्ण में उत्तम पर्वत ऋषभ का कैलाश शिखर दर्शन होगा। फिर इन दोनों शिखरों के बीच एक औषधियों का पर्वत दिखाई देगा, जो अत्यंत दीप्तिमान है। उसमें इतनी चमक है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। वह पर्वत सब प्रकार के औषधियों से संपन्न है। बानर सिंह, उसके शिखर पर उत्पन्न 4 औषधियाँ तुम्हें दिखाई देगी, जो अपने प्रभा से दसों दिशाओं को प्रकाशित किए देती है। उसका नाम है मृत संजीवनी, विशाल करनी, स्वर्ण करनी तथा संधानी नामक महाऔषधि। हनुमान, पवन कुमार, तुम सब औषधियों को लेकर शीघ्र लौटाओ, बानरों को प्राणदान देकर आश्वासन दो।
जामवंत की बात सुनकर वायुनंदन हनुमान जी उसी तरह सिंह बल से भर गए जैसे महासागर वायु के वेग से व्याप्त हो जाता है। वीर हनुमान एक पर्वत के शिखर पर खड़े हो गए और उस उत्तम पर्वतों को पैरों से दबाते हुए द्वितीय पर्वत के समान दिखाई देने लगे। हनुमान के चरणों से भार पीड़ित होने के कारण वो पर्वत शरीर पर धंस गया। अधिक दबाव होने के कारण अपने शरीर को धारण नहीं कर सका। हनुमान जी के भार से पीड़ित होकर उस पर्वत के वृक्ष उन्हीं के वेग से टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही जल उठे और उस पहाड़ की चोटियां भी ढाने लगे। हनुमान जी के दबाने से श्रेष्ठ पर्वत भी हिलने लगे और उसके वृक्ष और शिखाएं टूट फूट कर गिरने लगे। अतः बानर वहाँ ठहर न सके। लंका का विशाल और ऊंचा द्वार भी हिल गया। मकान और दरवाजे ढह गए। समूची नगरी भय से व्याकुल हो गई। उस रात में नाश्ती जान पड़ी। इस प्रकार युद्ध कांड 14वां सर्ग भाग 1/4 खत्म।